मेरा भाई एक मशहूर दर्जी था क्योंकि वह जिस भी कुंवारी लड़की के कपड़े सिलता था अगले दिन उसका रिश्ता हो जाता था। मैं 30 साल की हो गई थी लेकिन भाई को मेरी शादी की चिंता नहीं थी। एक दिन जब मैं उसके पास अपना चेहरा ढककर सूट सिलवाने गई तो मेरा दिमाग चकरा गया क्योंकि मेरे घर में मेरी माँ और भाई था। हम लोग बहुत गरीब थे। माँ दूसरे के घरों में काम करती थी जिससे हमारा पेट पलता था। हम भाई बहन कम पढ़े लिखे थे। माँ काम करने चली जाती थी, मैं घर पर रहती थी और मेरा भाई पास की दर्जी की दुकान में रहता था। धीरे धीरे उसने कपड़े सिलना सीख लिया। उसने माँ से कहा कि माँ, तुम्हें काम पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, पैसा कमाना मेरा काम है, तुम आराम से घर में बैठो। भाई एक दर्जी की दुकान पर नौकरी करने लगा। मैं और मेरी माँ घर पर रहते थे। दर्जी मेरे भाई को पूरी सैलरी नहीं देता था, सब पैसे कट कर लेता था। भाई के काम करने के बाद भी हम गरीब के गरीब ही थे। मेरी माँ को हम दोनों की बहुत चिंता थी क्योंकि हम दोनों शादी करने लायक थे। मेरी उम्र 30 साल हो चुकी थी लेकिन घर में एक पैसा भी नहीं था। माँ के काम छोड़ने के बाद जब हमारी स्थिति नहीं सुधरी तो माँ ने दोबारा काम पर जाने का विचार बनाया लेकिन भाई ने उसे मना कर दिया। कहा कि जो करना है मैं कर लूँगा, अब तुम काम छोड़ चुकी हो तो मत करो वरना लोग क्या कहेंगे। एक लड़का अपनी माँ को बैठाकर नहीं खिला सकता है, इसलिए मेरी माँ दोबारा काम करने नहीं गई। मेरा भाई किसी तरह घर चला रहा था। तभी उसने कहा कि मैं अपनी दर्जी की दुकान खोलूँगा क्योंकि मालिक मेरी सैलरी काट लेता है। समस्या ये थी कि दुकान खोलने के लिए पैसे नहीं थे। अगर किसी से कर्ज लेकर दुकान खोल भी लिया तो चलने की गारंटी नहीं थी क्योंकि दर्जी की वही दुकान चलती है जो फेमस रहती है, या तो बहुत पुरानी हो, अच्छी जगह में हो। अच्छी जगह बाज़ार में दुकान खोलने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, इसलिए बाज़ार में दुकान खोलना मुश्किल था। मेरा भाई पैसों के इंतज़ाम में लगा हुआ था लेकिन गरीबों को जल्दी कोई भी कर्ज़ नहीं देता है, इसलिए भाई बहुत परेशान था। भाई की पहचान का लड़का किसी आदमी के पास ले गया। उसने कहा कि वह 10% ब्याज में पैसे दे देगा। मेरा भाई खुश हो गया। उसने उस महाजन से उधार पैसे ले लिए। अपने घर पर ही आगे के कमरों में पर्दा लगवाकर मशीनें खरीदकर अपनी दुकान खोल लिया। दुकान खोलने के बाद हमारी दुकान में कोई ग्राहक नहीं आता था क्योंकि अभी हमारी दुकान नई थी। सभी लोग अपने पुराने दर्जी के पास ही कपड़े सिलवाने जाते थे। अब घर में और बहुत परेशानी हो गई थी। भाई ने नौकरी छोड़ दिया था, घर में उसकी दुकान चलती नहीं थी। जिस महाजन से पैसे लिया था वह 1 महीने बाद वसूली के लिए भाई की दुकान में अपने आदमी भेजने लगा। हमारी स्थिति बद से बदतर हो रही थी। भगवान ने काफ़ी परीक्षाएं ली लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। ऐसा ही मेरे भाई के साथ हुआ। हम बहुत हताश हो चुके थे। मेरे भाई ने सोच लिया था कि दुकान बंद करके फिर से नौकरी कर लूँगा, इससे दाल रोटी तो चलती थी। एक दिन एक लड़की दुकान पर आई। उसने अपना सूट भाई से सिलवाया। अगले दिन उस लड़की का रिश्ता पक्का हो गया। उसके मम्मी पापा हमारे घर आए। उन्होंने भाई का शुक्रिया किया कि हम 4 सालों से अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें नहीं मिल रहा था।
जैसे ही मेरी बेटी ने तुम्हारा सिला हुआ कपड़ा पहना तो उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आ गया। हमने उसकी शादी तय कर दिया है। अगले महीने उसकी शादी है। हमारे घर के सारे कपड़े सिलने की ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। ऐसा ही एक बार फिर से हुआ। एक कुंवारी लड़की भाई से कपड़े सिलवाने आई। जब भाई ने उसके कपड़े सिल दिया तो उसका भी उसकी पसंद से अच्छा रिश्ता हो गया। ये सब तो हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। भाई जिस भी कुंवारी लड़की का कपड़ा सिलते थे उसकी शादी अच्छे घर में हो जाती थी। धीरे धीरे यह बात प्रसिद्ध हो गई। मेरा भाई एक मशहूर दर्जी बन गया। दूर दूर से लोग उससे कपड़े सिलवाने आने लगे थे। उसकी दुकान अच्छी चलने लगी थी। उसने महाजन के कर्ज के पैसे भी लौटा दिए। अब मेरे दिमाग में एक बात खटक रही थी कि भाई के हाथों में जब ऐसा जादू है कि वह जिसके कपड़े सिलता है उसकी शादी हो जाती है, तो वह मेरे कपड़े क्यों नहीं सिलता है? क्या मैं उसे नहीं दिखाई दे रही हूँ? सबकी शादियाँ हो रही हैं। मैं 30 साल की हो गई हूँ, लेकिन भाई ने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। क्या भाई नहीं चाहता कि मेरी भी शादी हो जाए? मेरे मन में यही सब चलता था। लेकिन अब हद हो चुकी थी। भाई को तो मेरी शादी की परवाह थी नहीं। मुझे ही कुछ करना होगा। यही विचार कर मैंने एक प्लान बनाया। मैं नकाब ओढ़कर भाई की दुकान पर गई। मैंने अपना पूरा हुलिया बदल लिया था जिससे भाई को मेरे ऊपर बिल्कुल भी शक ना हो। अपनी आवाज़ भी भारी कर लिया था। चाल ढाल भी बदल लिया था। कपड़े भी ऐसे पहने थे जो भाई ने नहीं देखे थे। उसकी दुकान पर पहुंचते ही मैं बहुत डरने लगी कि कहीं भाई को मेरे ऊपर शक ना हो जाए। जब मैंने उसे सूट दिया तो उसने मेरा नाम पता पूछा। मैंने अपनी सहेली का नाम पता बता दिया। बातों बातों में उसने मुझसे मेरा काम, पढ़ाई लिखाई, उम्र और कैसा लड़का चाहिए ये सब पूछ लिया। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसने कहा 4 दिन बाद आकर कपड़े ले जाना। मैं वहाँ से चली आई। मन ही मन खुश थी कि भाई ने मुझे पहचाना नहीं। भाई के सूट सिलने के बाद जब मैं वह सूट पहनूंगी तो मेरा रिश्ता भी पक्का हो जाएगा। लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि भाई ऐसा कैसे कर लेता है कि जिसके भी सूट सिलता है उसका रिश्ता हो जाता है। भाई की दुकान पर मेरा जाना सख्त मना था। वह बंद कमरे में सिलाई करता था। मेरे मन में देखने की इच्छा हुई कि आखिर भाई बंद कमरों में कपड़ों के साथ क्या करता है। लेकिन भाई का नियम था कि वह उस कमरे में ताला लगाकर रखता था। ताला खोल कर जाता, अंदर सूट सिलता और जब बाहर आता तो ताला बंद कर लेता था। मैं सोच रही थी कि कैसे इस कमरे के अंदर जाया जाए। मुझे विचार आया। मैंने पेचकस से खिड़की के पेंच को ढीला कर दिया। जब भाई सूट सिलकर कमरे में ताला लगाकर चला गया, मेरी माँ भी घर के काम में लगी थी। मैंने धीरे से खिड़की को खोलकर हटा दिया और अंदर कूद गई। वहाँ देखा तो चारों ओर कपड़े और धागे पड़े थे। 2 सिलाई मशीनें रखी थीं। एक सूती कपड़ा सिलने की मशीन थी और दूसरी रेशमी कपड़े सिलने की थी। फर्श पर धागे के बहुत सारे गुच्छे पड़े थे, जैसा कि सभी दर्जियों की दुकान पर होता है। अंदर का नज़ारा वैसा ही था। 2 रजिस्टर बड़े बड़े रखे थे। मैं उन रजिस्टर को
खोलकर देखना चाहती थी, लेकिन डर रही थी कि कहीं भाई या मम्मी ना आ जाएं, इसलिए बाहर आने लगी। अभी मेरा सूट का कपड़ा सिला नहीं था, मशीन के ऊपर कटा हुआ रखा था। मैं समझ गई कि इस बार मेरे सूट के सिलने की बारी है। मैं खुश हो गई। जहाँ से अंदर गई थी वही खिड़की से बाहर आ गई। खिड़की को फिर से पेंच से टाइट कर दिया। भाई के सिलाई के कमरे में जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं नहीं समझ पाई कि उनके हाथों में यह चमत्कार कैसे आ गया है। 4 दिन बाद मैं अपना सूट लेने गई। सूट लेकर घर आ गई। बहुत खुश थी क्योंकि मेरा सूट भी मेरे भाई ने सिल दिया था। अब मेरी शादी भी हो जाएगी। यह सूट पहनने का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मुझे पूरा यकीन था कि अब मेरा रिश्ता हो जाएगा, लेकिन भाई के सामने यह सूट नहीं पहन सकती थी, वरना वह पहचान जाएंगे। जब भाई चला गया तो मैंने सूट पहन लिया। मैंने पहले से ही घर में साफ़ सफाई कर लिया था, नाश्ते का इंतज़ाम कर लिया था। पूरा दिन बीत चला था, लेकिन अभी तक मेरे घर पर कोई रिश्ता नहीं आया। मुझे लगा शायद भाई को मेरे ऊपर शक हो गया था, इसलिए उसने मेरा सूट खुद से नहीं सिला, किसी दूसरे से सिलवा दिया। अगले दिन मैं अपनी सहेली के घर गई थी तो उसने मुझे चौंकाने वाली बात बताई। कल मेरे घर पर लड़के वाले आए थे। बोल रहे थे नेहा के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। हमने उन्हें बहुत समझाया कि आप गलत पते पर आ गए हो, हमें कहीं रिश्ता नहीं करना है। मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। अगले हफ्ते मेरी शादी है, लेकिन वे लोग अपनी ज़िद पर काफ़ी देर तक अड़े रहे थे। तुझे तो मालूम है, जब मैंने तेरे भाई से सूट सिलवाया था तभी मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया था और शादी की तारीख तय हो गई थी। मैं समझ गई कि वह रिश्ता मेरे लिए आया था, लेकिन मैंने अपनी सहेली को कुछ नहीं बताया। मैं मन ही मन सोच रही थी कि नाम पता तो मैंने ही उन्हें गलत बताया था, इसमें उनकी क्या गलती है, लेकिन सच भी तो नहीं बता सकती थी। मेरी शादी की यह चाल नाकाम रही थी। मुझे भाई के ऊपर गुस्सा आ रहा था। अगर वह खुद से ही मेरा सूट सिलने के लिए बोल दे तो मेरा भी रिश्ता हो जाए। मैं सूट लिए बैठी थी, यही सब सोच रही थी। मेरी सहेली चली गई थी। तब तक मेरे सिर पर हाथ रखते हुए आवाज़ आई, क्या यह सूट तुम्हारा है? भाई की आवाज़ से मैंने सूट को छिपाने की कोशिश किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। वह देख चुके थे। अब बर्दाश्त की हद भी हो चुकी थी। मैंने कहा, भाई मेरा ही सूट है, मैं ही नकाब में छिपकर तुमसे सूट सिलवाने आई थी। तुम्हारे सूट सिलने से कितनी कुंवारी लड़कियों के घर बस गए हैं। मैं 30 साल की हो गई हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी शादी की परवाह नहीं है। क्या तुम नहीं चाहते कि मेरा भी घर बस जाए? तुमने आज तक मेरा सूट क्यों नहीं सिला था? मेरा भाई मुस्कुराया। अरे पागल, तू भी सबकी बातों में आ गई कि मेरे सूट सिलने से यह चमत्कार होता है। आज मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता हूँ, वरना तुम मेरा धंधा चौपट कर दोगी। सबको कुछ ना कुछ बोलती रहोगी, जिससे मेरी दुकान से सबका भरोसा उठ जाएगा। सुनो बहन, मेरी दर्जी की दुकान नहीं चल रही थी और मेरे दोस्त ने एक मैरिज ब्यूरो खोला था। उसका ब्यूरो कम चलता था, उसे जल्दी ग्राहक नहीं मिलते थे, जबकि उसके ब्यूरो में अच्छे अच्छे लड़के रजिस्टर्ड थे।
हम दोनों घाटे में चल रहे थे। तभी हमने एक प्लान बनाया कि जो भी कुंवारी लड़की मेरी दुकान पर सूट सिलवाने आएगी, उससे बातों बातों में ही मैं उसका नाम, पता, पढ़ाई लिखाई, उम्र और कैसा लड़का चाहिए ये सब पूछ लेता था। लड़कियों को शक भी नहीं होता था, वे लोग आसानी से सब कुछ बता देती थीं। इसके बाद मैं उनका विवरण अपने दोस्त को भेज देता था। दोस्त उनकी पसंद के हिसाब से उनके घर रिश्ता भेज देता था, जिससे उस लड़की की शादी हो जाती थी। इस तरह धीरे धीरे मेरा नाम मशहूर हो गया, मेरी दुकान अच्छी चलने लगी और मेरे दोस्त का मैरिज ब्यूरो, जिसमें साल में 5-6 रिश्ते आते थे, अब हर महीने 5-6 रिश्ते आने लगे थे। हमारा काम गलत नहीं था, क्योंकि हमारे काम की वजह से एक पुण्य भी हो रहा था। हम लोग कुंवारी लड़कियों की शादी करवाते थे, जिससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। मैंने कहा, जब तुम्हारे दोस्त का मैरिज ब्यूरो है तो मेरे लिए रिश्ता क्यों नहीं लाए? वह बोले, अभी तक मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए नहीं देखता था। क्या तू बिना दहेज लिए ही अपनी ससुराल चली जाएगी? शादी के लिए पैसे लगते हैं। मेरी बहन, मैंने भी तेरी शादी अच्छे से करने के सपने देखे हैं। मैंने पूछा कि मुझे तुम अपने सूट सिलने वाले कमरे में जाने क्यों नहीं देते हो? तो वह बोले, मेरी बहन, उस कमरे में तेरे लिए सरप्राइज़ है, इसलिए नहीं जाने देता। मैंने कहा, लेकिन वहाँ मैं चुपके से गई थी तो कपड़ों और मशीनों के अलावा कुछ नहीं था। भाई ने कहा, तूने पर्दा नहीं हटाया? मैंने कहा, पर्दा नहीं हटाया था, मैंने सोचा वहाँ भी कपड़े होंगे। मेरे भैया ने कहा, वहाँ मैं धीरे धीरे तेरी शादी के लिए दहेज इकट्ठा कर रहा हूँ। मैं बताने ही वाला था कि कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं और मैंने कल पहनने के लिए तेरे लिए रेशम की कीमती सूट सिला है, जिसे तू कल पहनेगी। और जो भी ज़रूरत का सामान हो मुझे बता दो, मैं लाकर दे दूँगा। मेरे भाई मेरी कितनी परवाह करते थे, लेकिन मैं उन्हें गलत समझ रही थी। कितना नेक काम कर रहे थे। जिन कुंवारी लड़कियों के रिश्ते नहीं हो रहे थे, उनके अच्छे रिश्ते करवा रहे थे। अगले दिन मुझे लड़के वाले देखने आए, मेरा रिश्ता पक्का हो गया और अगले महीने मेरे भाई ने मेरी शादी धूमधाम से कर दिया। इतना अच्छा भाई पाकर मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।